शेर की शादी थी, उसने कार्ड छपवा के बोला कि लोमड़ी से बोला कि जंगल में कार्ड बांटो, मेरी शादी में कोई घटिया खानदान का जानवर नहीं आना चाहिए। लोमड़ी ने कार्ड दिया चीते को, ठीक है ना, और वो जो बिनमानस होता है उसको, हाथी, ये सारे बड़े बड़े खानदानी भेड़िए वेड़िए खानदानी किस्म के ऊंचे लेवल के रॉयल फैमिली के जानवर आए। शेर जब शेरनी के साथ बैठा हुआ है बारात में, शेरनी दुल्हन बनी हुई बैठी हुई है, उसने देखा बारात में एक चूहा नाच रहा है। शेर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? शेर को गुस्सा आया, उसने लोमड़ी से बोला मैंने तुझे कहा था कि सारे ऊंचे लेवल के लोग आने चाहिए, ये घटिया नीच ये मेरी शादी में क्या कर रहा है? लोमड़ी उसको कान से पकड़ के लाई ना, गिरफ्तार करके, भाई शेर के सामने जवाब दो, तू घटिया आदमी तू यहां कर क्या रहा है जंगल के बादशाह की शादी में? चूहा ना सीना चौड़ा करके शेर से कहता है ज्यादा बातें मत कर, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। आपको पता है मैं शादियों का कितना शौक है मुझे, है ना। मेरी जब तीसरी शादी होने वाली थी ना, मेरी उम्र होगी उसमें भी 2011 या 10 की बात है, आज से 17 साल पहले, इतना जवान हूंगा उस वक्त में, तो शौक कितना था, बहुत अच्छा रिश्ता था, खुशी से मुझे रात को नींद नहीं आई, सुबह शादी होने वाली है, लोग तो कह रहे होंगे शर्म करो, लेकिन बहरहाल मैं नहीं कर रहा शर्म। खैर, सिर्फ इस पे मुफ्ती साहब मेरी उम्र 17 साल है और मुझे प्यार हो गया, साल में सिर्फ या 2 मरतबा इसका दीदार होता है। मैं चाहता हूं कि इसको बता दूं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि हमारे खानदान में शादी 25 या 26 साल की उम्र में करते हैं, इतने में इसको कोई और ना पसंद फंसा ले। मुझे इस बात का डर लगा रहता है, मैंने जिंदगी में पहली मरतबा मोहब्बत की। तेरी जिंदगी हुई कितनी है? ब्लॉगर को देखो ना, मैं आया हूं, फिश करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, और मिलियंस में चैनल उनके, मैं लैट्रिन में बैठा हुआ हूँ, वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ, कब्ज हो गया मुझे, लोटा लेकर आओ। ऐसा चलेगा? आप भूल जाओ। 10 साल पहले कोई बता सकता था कि ये भी कोई पैसा कमाने का तरीका होगा? मैं वॉशरूम में बैठा हुआ हूँ। पीटीआई के लोग हैं, इमरान खान को छुड़वाने की कोशिश करो, जाओ धरने दो, कंटेनर लेकर जाओ, जो मर्जी करना है। जो मौलाना फजल रहमान के आशिक हैं वो मौलाना फजल रहमान के जलसों में जाएं, लेकिन मेरे भाई अकीदत करो, मुस्लिम लीगी लोग, मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनके लिए कह रहा हूं मैं। जरदारी जिंदाबाद, अब अल्लाह को क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा मुझे, जरदारी जिंदाबाद कह दिया। कुरान कहता है कि जितने भी जानवर हैं अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। किसी हिंदू भाई से पूछा कि ये भगवान का नाम भी लेते हैं जानवर? उसने कहा देखो ना, भगवान का नाम लेते हैं। तो कैसे? कि देखो गधे पे जब ज्यादा लोड हो वो क्या बोलता है? भगवान ना इंसाफी है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। मेरी छोटी बच्ची ने एक हफ्ता पहले मुझे कहा, मैं घर गया, वो भी नेट देखती रहती है ना बच्चियां, आप ना टॉप 10 करोड़पति लोगों में से हैं। मुझे मेरी बच्ची कह रही है, अब्बू हमें ना इंटरनेट पे हमने देखा आप ना मालदारों में ना टॉप 10 में आते हैं। मैंने कहा बेटा बस मुझे बता दिया, अम्मी को नहीं बताना। मेरा एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, उसमें मैंने कहा था ये शुक्र है अल्लाह ने तलाक का इख्तियार मर्दों को दिया, अगर अल्लाह औरतों को दे देते हम सब रंडे हुए होते। कितनी दफा तलाकें हो चुकी होती है, जरा सी लड़ाई भी बेगम ठा 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 फतवे लेते हुए घूम रहे होते। क्या ख्याल है? अभी तो अल्लाह का शुक्र है औरतों को पता है कि हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, तो घर चल जाता है। तो ये मुसलमान मर्द है जो बर्दाश्त कर लेता है, गोरों में इतनी बर्दाश्त नहीं है। हाकिम बोलते हैं 18 साल से कम उम्र शादी अलाउ नहीं है, हमारा बाप भी करेगा 18 साल। तो मैंने सोचा बच्चों को जल्दी जल्दी निपटाऊं मैं, जो 15 की हो गए निपटा दूं मैं, जाओ भाड़ में, हम नहीं मानते इस कानून को। समझ आ रही है बात? कानून बनाया कि कम वक्त तुमने बनाया क्यों 18 साल से? जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो करेगा अपने बच्चों की शादी। तो उम्मा रेहान मुफ्ती साहब, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही सिवाय उसके। तो वो ये कह रही होगी उसको हर लड़का पसंद आ रहा है सिवाय इसके। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? दुआ कर सकता हूं, जो आपके लिए बेहतर है अल्लाह मुकद्दर कर दे, और जो
उसके लिए बेहतर है वो भी अल्लाह मुकद्दर कर दे। साहब मुझे आपसे पर्सनल बात करनी थी, लोगों के सामने नहीं कर सकता, प्लीज़ आप मुझे 5 मिनट दें, अल्लाह आपको इसका अजर। कैमरे के सामने आप कुछ नहीं बोलना। ये आखिर में लिखा है कैमरे के सामने ना पढ़े ये सवाल, तो ये शुरू में लिखना चाहिए था कि कैमरे के सामने ना पढ़े। अजीब आदमी है, इसलिए तो तुम्हारे काम बिगड़ रहे हैं। खैर आ जाए बयान के बाद थोड़ी देर, जो भी साहब है मिल। इतना ज्यादा मियाँ टेढ़ा है, बात ही कभी तमीज से नहीं करता, बुनियादी हुकूक भी अदा नहीं कर रहा, उसको बर्दाश्त करने की इस्लाम में कहीं भी फजीलत नहीं है। ये जिंदगी खराब हो जाती है, खुदकुशियां होती हैं। इसी मस्जिद में 8-10 साल पुराना वाकया, साहब आए मेरे पास, बड़े बूढ़े आदमी थे, वो कहने लगे कि मेरा दामाद, जब मेरी बेटी की शादी हुई तो मेरे दामाद ने मेरी बच्ची को टॉर्चर करना शुरू किया। इतना टॉर्चर, लड़कियों में वो कम वक्त इन्वॉल्व था दामाद, और शराब कबाब में वो उल्टी सीधी। कह रहे हैं हमें जब पता चला तो हमने तो बुजुर्गों से यही सुन रखा था कि सबर का फल मीठा होता है। सबर का फल क्या होता है बोलो? मीठा। तो हमने बदतमीज दामाद को बर्दाश्त किया, जहां गए यही नसीहत मिली, सबर का फल क्या होता है? सबर का फल मीठा होता है, लेकिन सबर का फल वहां मीठा होता है जहां शरीयत ने ऑर्डर दिया कि करो सबर। जून जुलाई में रोजा रखो, सबर करो, प्यास लगे सबर करो, उसका फल मीठा होगा, आखिरत में भी सवाब मिलेगा, इफ्तारी का भी मजा आएगा। वहां सबर का ऑर्डर दिया है शरीयत ने, जहां ऑर्डर नहीं दिया वहां थोड़ी सबर है। तो कहने लगे शरीयत ने हुक्म दिया है कि सबर करो, और उलमा के पास भी गया, उन्होंने कहा सबर, और फिर हम सबर करते रहे। 10 साल गुजार दिए, 15 साल, फिर बच्ची टॉर्चर हो गई, बच्ची ये हो गया, बच्ची डिप्रेशन की गोलियां खा रही है। बेल आखिर 20 साल के बाद ख्याल हो रहा है मुफ्ती साहब अब हमारे बस से बाहर हो गया है, अब हम सोच रहे हैं कि तलाक ले लें। मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार आप दाढ़ी वाले आदमी, आप समझदार आदमी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों सबर किया 20 साल आपने? और बच्ची को डिप्रेशन का मरीज बना दिया, वो गोलियां खा रही है, वो रातों को उठ के चीखें मारती है, वो सर दीवारों से जाके मार रही है। शादी कौन करेगा उससे? अब कोई करेगा शादी? मैंने कहा तलाक तो लो, मैं उससे मना नहीं कर रहा, क्योंकि इससे तो बेहतर है अकेले रह ले। वो कह रहे नहीं हमारी खानदान में तलाक नहीं है, बेटियां जाती हैं तो तलाक लेके नहीं आती, हमारा परंपरा और हमारी। मैंने कहा ले लो खानदान, अब खानदान क्या कहेगा? बेटी का बेड़ा गर्क कर दिया तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये नहीं है ये वाला। इस्लाम में कुरान के अल्फाज देखो, इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, अच्छे तरीके से रखो, नहीं चल रही तमीज से अलहदी इख्तियार करो। मैं तलाक को प्रमोट नहीं कर रहा, जा जाके बिला वजह छोटी छोटी बातों तलाक लेना शुरू करते हैं, आजकल वैसी तलाकें बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो सोच है ना कि हर कीमत पे बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, ये शरीयत की सोच नहीं है, ये कुछ स्कॉलर ने अपनी तरफ से बना ली होगी। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह हमें हुक्म देता है ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रख के फैसला करो। मैंने कहा आपने दामाद को सुधरने के लिए साल दिए, 2 साल दिए, काफ़ी है। साल या 2 साल में नहीं सुधरा, ग्राउंड रियलिटी कह रही है कि अब चांस नहीं है सुधरने का। बाकी 1 लाखों में किसी एक को अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, वो अल्लाह का काम है, वो हमारा काम नहीं है। मैं जहाज में जा रहा था, एक साहब मुझे मिले, मेरे साथ बैठे हुए, मैंने अखबार मंगवाया, मैं पढ़ने लगा, वो नहीं। मैंने कहा आप अखबार नहीं पढ़ते? कहते आता ही नहीं है पढ़ना। मैंने कहा आप शक्ल से तो बड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं। असल में मैंने इंग्लिश स्कूलों में पढ़ा है, इसकी वजह से उर्दू अखबार तो वैसे नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो मैंने कहा फिर इंग्लिश ही पढ़ लें। कह रहे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई अच्छी नहीं थी तो इंग्लिश वैसे ही नहीं आ रही मुझे।